छोरीलाल जी, संतोष शौरी जी, एचपीएमसी के वाइस चेयरमैन श्री राम सिंह जी, जिला के अध्यक्ष श्री भीमसेन जी, पार्टी की हमारी प्रदेश की उपाध्यक्षा बहन धनेश्वरी जी, डिप्टी कमिश्नर कुल्लू केडब्ल्यूडी, आईपीएस और अन्य विभागों के सभी अधिकारी, आज कुल्लू में एक बहुत ही छोटे संक्षिप्त कार्यक्रम में एक जगह में एक साथ 15 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास और लगभग 64 करोड़ की लागत से जो आज संपन्न हुआ है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 5 योजनाएं जिनका हमने उद्घाटन किया और 10 योजनाएं जिनका हमने आज शिलान्यास किया। वास्तव में आज के इस कार्यक्रम में आपके बीच में आने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ एक लंबे अंतराल के बाद, क्योंकि कोविड के कारण हमारा आना जाना बंद हो गया था। हमारा क्या, सबका ही आना जाना बंद हो गया था। सिर्फ एक ही चीज का जिसका आना जाना बंद नहीं हो पा रहा था, वो कोविड ही था। और अब मुझे इस बात को लेकर के संतोष है कि हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से सहयोग मिला और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ साथ में सभी जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की कि हम इस संकट के दौर में से स्वयं को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, जो प्रयास किया, और उसमें मैं कह सकता हूं कि उसमें लगभग सफलता के करीब हम पहुंचे हैं। उसके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आज हम यहाँ इस कार्यक्रम में लगभग 64 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम कर रहे हैं। और वास्तव में इतनी सारी योजनाओं का, इतने सारे अमाउंट का, इतने सारे पैसे की योजनाओं का कार्यक्रम हम 20-22 लोगों के इस छोटे से इस कार्यक्रम में करें, दिल को बहुत दुखता है, दिल को बहुत पीड़ा देता है। जब हम एक वक्त में 1 करोड़ की कोई स्कीम होती थी, तब भी उसके लिए हजारों की संख्या में लोगों को इकट्ठा करते थे। लोग भी आनंद लेते थे, हम भी आनंद लेते थे। अपनी बात हम कहते थे, लोगों को अपनी बात कहने का अवसर मिलता था, मिलने का अवसर मिलता था। लेकिन हालात इस प्रकार के हो गए जिसके कारण सारी परिस्थितियां हमारे बस में रही नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये दौर समाप्त हो, देवी देवताओं का आशीर्वाद हो हम सब पर, इस देवभूमि में। और जैसे हम पहले कार्यक्रम करते थे आनंद के साथ, और कुल्लू जब भी आना होता था, कोई कार्यक्रम ऐसा कम ही होता था जहां पर नाटी नहीं होती थी। नाटी के साथ कार्यक्रम जो है वो पूरा किया जाता था। हम उस तरह से एक बार फिर से अपने जीवन की सारी दिनचर्या को शुरू करें, जैसे हम पहले करते थे। ऐसा मैं कल्पना करता हूँ, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में आप सबके आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 3.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ। और इस 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हमने हिमाचल में काम करने की कोशिश की। और इस बात को भी मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार की बाधाओं का दौर हमारे सामने आया, ऐसा दौर किसी भी दूसरे मुख्यमंत्री ने देखा नहीं। और ऐसा दौर जब
बहुत सारी चीज़ें हमने सोची थी, बहुत सारे काम हमने शुरू किए थे, तो सारे काम प्रभावित हुए और सिर्फ एक ही बात को लेकर के कि आदमी का जीवन कैसे हम सुरक्षित कर सकें, आदमी के जीवन को हम कैसे बचा सकें। कोई अगर कोरोना के कारण संक्रमित हुआ है, उसका इलाज घर में हम बेहतर ढंग से कैसे कर सकें, उसका इलाज हॉस्पिटल में अगर वो एडमिट है तो हॉस्पिटल में उसका इलाज बेहतर ढंग से कैसे कर सकें। इन सारी बातों पर ही, ऐसे कामों पर ही उनको हम बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं किस प्रकार से उपलब्ध करा सकें, उसमें ही वक्त गुजर गया। लगभग 1.5 वर्ष से ज़्यादा का वक्त उसमें गुजरा है। लेकिन फिर भी चलिए, इन बातों का अब जिक्र करते रहेंगे तो भी मुझे लगता है कि वो उचित नहीं होगा। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है और इसलिए हमें भी अब आगे बढ़ने का निश्चय करना चाहिए, आगे बढ़ करके काम करने के लिए बढ़ना चाहिए। इसलिए आज हमने सोचा कि इस कार्यक्रम के मन को बहुत पीड़ा दे रहा था जब मुझे मालूम पड़ा 64-65 करोड़ की योजना है और हम 20 लोगों के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम को यहाँ पर कमरे के अंदर कर रहे हैं। लग रहा था मैं लोगों के बीच में जाता, वहाँ उद्घाटन और शिलान्यास के हम ये सारे कार्यक्रम खुले कार्यक्रम करते, आनंद कुछ और तरह का आता। लेकिन फिर भी जो हालात अपने बस में नहीं है, परिस्थितियाँ अपने बस में नहीं है, उसमें ऐसे दौर में से हमको गुजर करके आगे बढ़ना होगा। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, चाहे वो मनाली का क्षेत्र है, चाहे हमारा कुल्लू विधानसभा का क्षेत्र है, सभी क्षेत्र में बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से आज ये विभिन्न योजनाएं शुरू होंगी जिनका मैंने जिक्र किया। लगभग 56 करोड़ की लागत से जो हमारे शिलान्यास हुए हैं, और मैं यही कहूँगा विभाग के, चाहे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के हैं चाहे दूसरे डिपार्टमेंट के हमारे अधिकारी हैं, सुनिश्चित करें कि जल्दी से जल्दी ये काम हमारे पूरे हो सके, ताकि जब आने वाले समय में जब इनको पूरा करने के बाद लोगों को समर्पित करने का अवसर आएगा तो हम 20 लोगों के बीच में कार्यक्रम न करें, 20 जगह जाकर के कार्यक्रम करें जहां हजारों की संख्या में लोगों के साथ हमको मिलने का अवसर मिले और लोगों का अभिवादन आशीर्वाद लेने का भी हमको अवसर प्राप्त हो। और इसलिए मैं अधिकारियों से कहूँगा कि इसको, इन कामों को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करें। हमने इस बार कल्पना की थी कि हम हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के पश्चात इस साल को स्वर्ण जयंती वर्ष के रूप में मनाएंगे। बहुत सारे कार्यक्रमों का निर्धारण किया, बहुत सारी योजनाएं हमने तय की, बहुत सारी योजनाओं के साथ साथ में हमने एक बहुत बड़ा प्लान किया था। और आजकल के दिनों में हम शायद हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ी योजना जो हमने रथ यात्रा, स्वर्ण रथ यात्रा की शुरुआत करने का एक निर्णय किया था, उसके अंतिम चरण पर हम आजकल पहुंचे होते हैं। लेकिन वो सब हमको रोकना पड़ा कोविड के कारण, कोरोना के कारण। लेकिन आने वाले समय में अगर ऐसी परिस्थितियां रही जहां हमें लगेगा कि अब हम काम कर सकते हैं, लोगों के बीच में जनसंपर्क के लिए निकल सकते हैं, कुछ कार्यक्रम उसमें हम जो निर्धारित किए हैं उन कार्यक्रमों को निश्चित रूप से करने की कोशिश करेंगे। उस दृष्टि से मैं आज कुल्लू में बधाई देना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर को और इनकी सारी टीम को कि इन्होंने स्वर्णिम हमारी यात्रा की, स्वर्णिम हिमाचल का एक जो गीत जो हमने कहा था, हमने तय किया था हिमाचल प्रदेश में सभी जिलों में जो भी हमारे कलाकार हैं, जो हमारी इस पहाड़ी संस्कृति को, इस धरोहर को बचाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, उन सब का कंट्रीब्यूशन लें, उन सब का सहयोग लें, उनका सब लोगों के सहयोग से इस प्रकार के गाने जो हमारे विकास की इस यात्रा का जिक्र करते हों, उस प्रकार के गाने बने, ताकि जो डॉक्यूमेंट्री हमारे आने वाले समय में होगी, आने वाले समय 50 वर्षों के बाद, जब स्वर्ण जयंती के बाद जो है वो जो आने वाले समय में जो जिसको क्या बोलते हैं 100 साल पूरा होने पर, यानी सेंचुरी तो बोलते हैं, अंग्रेजी में कुछ और बोलते हैं, डायमंड जुबली बोलते हैं। तो डायमंड जुबली का दौर जब आएगा तो उस वक्त ये भी जिक्र हो कि उस वक्त की 50 साल पहले जब डॉक्यूमेंट्री कुल्लू की बनी थी, कौन कौन कलाकार थे,
कौन कौन कलाकारों ने जो है वो उस यात्रा का जिक्र करते हुए अपनी सुरीली आवाज़ में अपनी बात कही थी, अपना संगीत दिया था, इसका भी जिक्र। बहुत सारी चीज़ें सोची थी, सब जो है रुक गया और बजा एक ही, जिसका मैंने जिक्र किया। तो इसलिए मैं सभी कलाकारों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों ने बहुत बड़ा इसमें सहयोग दिया है, बहुत शानदार जो आपने जिक्र किया है उन योजनाओं का और यहाँ की भावनाओं को अपने सुरीली आवाज़ में, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और जिला प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में बहुत लंबी बात न कहते हुए सारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जिक्र मुझसे पहले यहाँ पर आदरणीय श्री महेश्वर सिंह जी ने भी किया। इनके विधानसभा क्षेत्र की शायद में 4 योजनाएं हैं जिनका जिक्र इनने किया, वो इनको बधाई और इनकी सारी यहाँ संगठन के सभी पार्टी के लोगों को उनको बधाई। और मनाली विधानसभा क्षेत्र की भी शायद में 8-9 योजना है, 9 योजनाओं का जिक्र किया है और उनको भी बधाई। और उसके बाद बाकी शेष योजनाएं बंजार विधानसभा क्षेत्र की भी हैं और उनको भी बहुत बहुत बधाई। आर्मी हमने कुछ दिनों के बाद जाना है तो वहाँ की योजनाएं वहीं पर करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये कोविड का दौर समाप्त हो, खुल करके काम करने का मन है, खुल करके आप सबके बीच में मिलने का मन है, खुल करके जो है वो सारी बातें कहने का मन है, उन बातों को तब करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आज हमारे लिए खुशी की बात है, आज हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हमारे बीच में थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उनका स्वागत करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हैं। हिमाचल के, क्योंकि यहाँ पर सड़कें ही एकमात्र माध्यम है लोगों तक पहुँचने के लिए, यातायात का मुख्य जरिया हमारे पास जो है वो सड़कें हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम रिकॉर्ड देख रहे थे, हिमाचल के इतिहास में सबसे ज़्यादा सड़कों की लंबाई इन 3.5 वर्ष के कार्यकाल में हुई, जो कभी आज से पहले कभी नहीं। वांकुड़ू का भी हम जिक्र करेंगे, कल का जो हमारे कार्यक्रम है उसमें हम जिक्र करेंगे। लेकिन हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश की एक एक पंचायत को जोड़ने का हमने काम शुरू किया। उस दृष्टि से आदरणीय गडकरी जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप सब से मिलना हुआ, यहाँ पर सब साथियों से आप सबका भी धन्यवाद करता हूं और सभी साथियों के साथ फिर से मिलने का हम कार्यक्रम बनाएंगे। उस कार्यक्रम में फिर हमारा आने वाले समय रिस्ट्रिक्शंस अब धीरे धीरे हम खोलना भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस प्रदेश को अगर विकास करना है तो हम रिस्ट्रिक्शंस में बांध करके रख नहीं सकते। हमारे पर्यटन बहुत प्रभावित हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। पूरे 2 सीजन हमारे तबाह हुए इस कोविड के कारण। अब हमने धीरे धीरे यही सोचा है कि कोविड का सामना करने के लिए जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका भी हम पालन करेंगे, सावधानियां रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ में हम काम भी करेंगे। बहुत सारे लोगों का, नौजवानों का रोजगार संकट में हो गया, बहुत सारे लोगों का व्यवसाय जो था चला हुआ वो व्यवसाय संकट में हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में उस संकट से बाहर निकलने के लिए यही एक रास्ता है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ें और सारी चीज़ों को हम खोलते हुए इस कोविड का भी हम ख्याल रखें, ताकि ये भी संक्रमण जो है वो आगे ना बढ़े। ऐसा काम करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हमने प्रयत्न किया है, हिमाचल प्रदेश में प्रयास किया है कि कोविड का बेहतर मैनेजमेंट हो। हिमाचल पूरे देश भर में मैं कह सकता हूँ और उत्तरी भारत में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा प्रदेश जहाँ किसी कोविड के पेशेंट को अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको हॉस्पिटल में बिस्तर मिला, जिस पेशेंट को ज़रूरत पड़ी उस पेशेंट को ऑक्सीजन की ज़रूरत थी तो ऑक्सीजन की उपलब्धता उसको रही। बहुत सारे दूसरे प्रदेशों में मैं जिक्र काहे को करूं, जिक्र करना उचित नहीं होगा। मरीज हॉस्पिटल के बाहर आया, कई दिन तक इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसके बावजूद बेड उपलब्ध नहीं हो पाया और ज़िंदगी और मौत के बीच में संघर्ष करते हुए इस दुनिया से चले गए। तो ऐसी परिस्थिति हिमाचल प्रदेश में कम से कम नहीं आई। दुखद मृत्यु बहुत सारे लोगों की हिमाचल में भी हुई,
इसमें दो राय नहीं। लेकिन जो बेस्ट पॉसिबल जो किया जा, हॉस्पिटल जिसको लाया उसके लिए ट्रीटमेंट का जो अरेंजमेंट हम कर सकते थे वो किया है, ऐसा प्रयत्न किया है। और मैं यही कहूँगा, जिसमें आप सबका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा, जिन लोगों की दुखद मृत्यु हुई है उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार को ईश्वर इस दुख सहन करने की शक्ति दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और जहाँ जिन लोगों को संक्रमण के कारण बहुत सारी परेशानियों के दौर में से गुजरना पड़ा, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनका स्वास्थ्य शीघ्र स्वस्थ हो करके वो ठीक तरह से अपना जीवन यापन करें, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम में जहां हमने एक साथ 15 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, लगभग 64 करोड़ की लागत से, इसके लिए मंच पर उपस्थित सारा हमारा नेतृत्व, इनको और कुल्लू वासियों को बहुत बहुत बधाई।